ये जो अकबर है बेसिकली ये ताए का बेटा है और ये जो गुलाम साबर है ये इसका इनवाइटेड था। सज़ा देकर जो है ना वो इन्हें एग्जाम्पल बनाया जाए ताकि कौम की जो आयशाएं हैं उनको जो है वो बचाया जा सके। तो हमारे जो जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है उनका सही नाम तक जो है वो नहीं पता, इसलिए ये फरार होके अपने जो दूर के रिलेटिव्स थे वहां पे जाके जो है ना वो छुप गए थे। जो है ना जो कातिल हैं उनको डिफेंड करने में और ये शराब और फायरिंग को तकरीबन हलाल साबित करने की जो है वो कोशिश कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आपने शादी की तकरीब में अपने घर वालों के साथ गई मासूम 16 साल आयशा नूर के कत्ल की वाकया को आपने सुना कि किस तरह से आयशा नूर को कत्ल किया गया था। यकीनन जब ख़ानदान में कोई शादी होती है तो बच्चों को बड़ी खुशी होती है कि हम शादी पर जाएं, हम अपने वालदैन के साथ जाएं। उन्हें ये भी खुशी होती है कि जी हमें कपड़े भी मिलेंगे, हमें जूते भी मिलेंगे। तो ये यकीनन सब कुछ चीज़ें जो है वो आयशा नूर को भी उसके वालिदैन ने लेकर दी होंगी। और आयशा नूर के बारे में जब मैंने इस वाक़या को रिपोर्ट किया था तो मेरे साथ जो शख्स आप देख रहे हैं कि अहमद साहब, इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि आयशा को किस तरह से गोली लगी और कत्ल करने वाले कौन लोग थे। यकीनन तब तक मुल्ज़मान को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन दिन रात मुल्ज़मान के खिलाफ पुलिस ने घेरा तंग किया हुआ था और बिल आखिर अब दो मुल्ज़मान हैं, आयशा नूर के जो कातिल हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। वो लोग कौन हैं और उनका क्या मकसद था, शादी में वो किस तरह से आए और फिर उन्हें फायरिंग क्यों करना पड़ी, सारा कुछ जानते हैं अहमद साहब से कि किस तरह अब मुल्ज़मान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब तक की पुलिस की कार्रवाई से ये कितना मुतमईन है। अहमद भाई, आपका एक बार बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा से टाइम दिया। सर, पहली वीडियो में आपने वाक़े को एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ये मर्डर हुआ था। अब यकीनन मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, और ये मुल्ज़मान कौन है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सर आप जो लास्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो आपका लास्ट प्रोग्राम चला था तब तक जो है ना वो हमने मुल्ज़िमान को नॉमिनेट नहीं किया था। वेरी नेक्स्ट डे हमने जो है ना वो मुल्ज़िमान को नॉमिनेट किया। उसमें जो है ना सबसे पहला जो बंदा जो हमने नॉमिनेट किया था वो था अकबर बिल्ला। और दूसरा जो मरकज़ी मुल्ज़िम जिसने जो है ना वो गन चलाई या उसका नाम था गुलाम साबर उर्फ मोछा, जो कि पुलिस की हिरासत में है। और डेफिनेट जब पुलिस जो है ना वो इनके ये फरार थे तो पुलिस ने अपनी भरपूर जो है वो हमारे साथ ताउन करते हुए अपनी दिन रात एक करके जो है ना इन्हें जो है ना घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार इन्हें जो है ना वो कानून के सामने पेश होना पड़ा। अच्छा अहमद भाई, आपने दो नाम लिए हैं कि गुलाम साबर और एक अकबर नाम का जो शख्स है, यही कातिल थे? इन्हीं लोगों ने आयशा पर गोलियां चलाई या फिर इनके साथ कोई और लोग भी हो सकते हैं? सर मैं समझता हूँ कि ये जो अकबर है बेसिकली ये ताए का बेटा है और ये जो गुलाम साबर है ये इसका इनवाइटेड था। और उस टाइम पे ये दोनों एट द स्पॉट जो है वो स्पॉट पे मौजूद थे जब ये फायरिंग हुई है। तो इस वजह करके जो है ना हमने इसको जो है इन दोनों को जो है ना वो नॉमिनेट किया है। बकाया जो है ना वो पुलिस इन्वेस्टिगेट मजीद कर रही है। फिर जो भी एक दो दिन में अपडेट आएगी वो जो है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अच्छा, ये मुल्जमान इस वाक़े के बाद फरार होके कहाँ चले गए थे और फिर पुलिस ने इनको कहाँ से गिरफ्तार किया? सर बेसिकली ये फरार होके अपने जो दूर के रिलेटिव्स थे वहां पे जाके जो है ना वो छुप गए थे। बल्कि वहां पे भी नहीं थे, उनके दूर के रिलेटिव्स जो है वो मजीद आगे इनको कहीं जो है वो लेके छुप गए थे। आपको पता है कि जब पुलिस किसी के पीछे जो है वो जो है वो जाती है तो जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करती है और रवायती तरीकाकार जो इनका होता है वो भी जो है वो साथ में इस्तेमाल करती है ताकि जो मुजरमान है मुलजमान है जो भागे हुए हैं ये घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएं। तो ये दोनों मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने इन दोनों मुल्जमान को जो है ना वो घुटने टेकने पर मजबूर किया और उन्होंने जो आके खुद आके जो है ना गिरफ्तारी दी है। सर, आपने लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि इस वाक़े के बाद पुलिस ने जो दूल्हा का वालिद और वालदा थी, उनको भी गिरफ्तार किया था। अब वो भी पुलिस की हिरासत में है या उन्हें छोड़ दिया गया? नहीं सर, उन्हें जो है वो रिलीज कर दिया गया है। जैसे ही ये उनका बेटा अकबर बिल्ला जो है वो उसने अपनी गिरफ्तारी दी है तो इनके जो जितने भी इनके साथ में रिलेटिव्स थे इनको रिलीज कर दिया गया। ये जो मरकज़ी मुल्ज़िम गुलाम साबिर है, ये पेशे के लिहाज से ये क्या करता था और फिर इसको शादी पर जो इनवाइट किया गया था,
वो क्यों किया गया था? सिर्फ इसी मकसद के लिए किया गया था या कोई और उनके साथ उनकी कोई रिश्तेदारी या कोई ताल्लुक वास्ता है उनके साथ? सर मैं समझ, क्योंकि इसका डायरेक्टली हमारे साथ जो है वो लिंक नहीं है। साबिर उर्फ मोचे का डायरेक्टली हमारे साथ जो है वो लिंक नहीं है। इसको जो है ना, चूंकि वो उनके रिलेटिव्स या उनके साथ जो अकबर बिल्ला है उसके साथ इसकी अटैचमेंट थी, तो अक्सर जो पुरानी जो वीडियोस हैं शादी की उसमें भी ये आता जाता है और इसमें ये एक्टिविटीज जो है वो पहले भी रिपोर्ट हुई हैं। अब इसका इटसेल्फ करेक्टर क्या है वो जो है वो हम जो है वो ज्यादा मैं इस पे बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसका पता नहीं है। अहमद भाई, आयशा नूर बहुत मासूम सी बच्ची थी और उसने मैट्रिक के इम्तिहान दिए थे। यकीनन अब उसका रिजल्ट भी आने वाला है और आपने बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि वो बच्ची पढ़ने में बहुत ज़्यादा लायक थी और वो डॉक्टर बनना चाहती थी। उसका ख्वाब अब आप लोग कैसे पूरा करेंगे? यकीनन वो आपको मिस तो होगी जब उसका रिजल्ट आएगा, जब आप उसके रिजल्ट को देखेंगे, तो फिर उसके बाद क्या सोचेंगे कि जिसने ये ख्वाब सोचा था वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो हमने उसका ख्वाब पूरा करने के लिए क्या करना है? सर जैसा कि बेटी हमारी तो जो है वो दुनिया से यानी कि वापस नहीं आ सकती है। डेफिनेट ये ज़ख्म जो है वो पूरी ज़िंदगी जो है वो हमारा जो है ना वो नहीं हम इसको भूल सकते हैं। इसका जो है ना यही है कि मुल्ज़िमान के पीछे जो है ना हम अपनी पूरी कोशिश के साथ जो है वो पूरी ग्रिप के साथ जाएँ, ताकि इनको सज़ा देकर जो है ना वो इन्हें एग्ज़ाम्पल बनाया जाए, ताकि कौम की जो आयशाएँ हैं उनको जो है वो बचाया जा सके और उनके ख्वाब इसी तरह ख्वाब अधूरे ख्वाब ना रह जाएँ। तो हमारी सारी कोशिश यही है, बल्कि आला हुकाम से भी गुज़ारिश है, जिन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई हुई है, जो कि हमारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उन्होंने हमारी बेटी को अपनी बेटी जो है वो कह के इस केस को जो है वो टेकअप किया हुआ है कि और बाकायदा हमें यकीन दहानी करवाई है कि वो इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसा लूज़ पॉइंट नहीं छोड़ेंगे कि जो मुल्ज़िमान के हक में जो है ना उनकी बेल के जो है ना उसके लिए कुछ जो है ना ऐसा हो सके। जी। अहमद भाई, अब यकीनन मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश बताया होगा कुछ ना कुछ कि फायरिंग का जो तरीका था उनका, वो क्या था? क्योंकि गोली आपने बताया था कि आयशा को एक इस जगह पर गले गर्दन के नीचे लगी है और एक टाँग पर लगी है। तो जो हवाई फायरिंग और जो इस तरह के वेपन का रुख होता है, वो ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ होता है। तो इस बंदे ने ये सिर्फ़ आयशा को टारगेट करने के लिए इसने गोली मारी थी या फिर इससे अचानक से गोली चल गई थी? क्या बताया इसने? सर अभी तक जो है ना कि ये जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये सुबह तक की जो है ना वो सारी डिटेल है। और ये जो आपने क्वेश्चन किया इसकी डिटेल अभी तक मेरे पास नहीं आई है। भाई जो है वो गए हुए हैं, तो मज़ीद जो डिटेल आएगी इस क्वेश्चन से आपके आंसर जो है ना, अगर नेक्स्ट कभी मौका मिला तो मैं आपको इसका आंसर जो है वो ज़रूर। वैसे वैसे क्या लगता है कि क्या मुल्ज़मान जो है वो अपना बयान क्या दे सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए? सर अपने आप को बचाने के लिए जैसा कि मतलब वो कुछ भी कह सकते हैं, मतलब वो कह सकते हैं जी हमने जो है वो ड्रिंक किया हुआ था या हमारा तो हाथ स्लिप कर गया। जबकि मैं समझता हूँ ऐसा जो है वो नहीं है, क्योंकि ये जो है वो कोई एक जान गई है। अगर कहीं कोई ना कोई जख्मी हुआ तो चले ये सोचा जा सकता था, बल्कि एक जान गई है और दो जख्मी हुए हैं बाकायदा। तो मैं समझता हूँ कि जब ऐसा कुछ नहीं है, उससे जो है ना ना ही वो ड्रिंक था और ना ही जो है ना वो उससे कोई ऐसा स्लिप हुआ है। बाकायदा जो है ना वो एक शोखी की सूरत में जो है ना इसे बाकायदा टेंटों की तरफ करके फायर किया गया है। अहमद भाई, कुछ सोशल मीडिया पर हमने ये भी वीडियोस देखी हैं कि आयशा मकतूला के जो वालिद हैं इब्राहीम साहब, उनका अपने बड़े भाई से यानी कि मकतूला के ताया के साथ कोई ख़ानदानी तनाज़ा था, कोई लड़ाई झगड़ा था, फिर उसके बाद उनकी सुलह हो जाती है और फिर उसके बाद इनको शादी पर इनवाइट किया जाता है, जहाँ पर ये सारा अफ़सोसनाक वाक़या हुआ। क्या मकतूला के वालिदैन की अपने किसी अज़ीज़ के साथ कोई इस तरह का कोई तनाज़ा था, जिसको ख़त्म होने के बाद ये शादी पर इनको इनवाइट किया और फिर उसके बाद दोबारा से एक तनाज़ा खड़ा हो गया? जी, अच्छा सर बात यह है कि जो इब्राहिम साहब हैं वो हमारे सबसे बड़े भाई हैं और उनका जो है उनसे बड़ा भाई कोई नहीं है। बच्ची के 3 चाचू ही हैं, बच्ची का जो है वो ताया कोई नहीं है। सबसे पहले जो है ना ये है, और दूसरा ये है कि ये जो यूट्यूबर्स में मैंने भी जो है वो सुना है कि एक हुसैनियत फ़लसफ़े की नफ़ी करते हुए जो है ना, यज़ीदियत फ़लसफ़े को प्रमोट किया जा रहा है कि हकीकत को जो है ना वो छुपाने की या उसके काउंटर जो है ना, जो कातिल हैं उनको साथ दिया जा रहा है। और ये मैं समझता हूँ ये सारी जो है ना वही है। एक यूट्यूबर चैनल जो है वो मैंने देखा है जहाँ पे कोई एक खातून जो है ना जो कातिल हैं उनको डिफेंड करने में और ये शराब और फायरिंग को तकरीबन हलाल साबित करने की जो है वो कोशिश कर रही थी। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें तो हमारे जो जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है
उनका सही नाम तक जो है वो नहीं पता। वो सारा जो भी कर रही हैं मैं समझता हूँ उन्हें जो है वो अपने से जो है वो खुद साख्ता बनाया हुआ जो है ना वो कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैं आपको बयान दे रहा हूँ ये हर ब हर 100% जो है ना ये हकीकत की बुनियाद पर जो है ना ये मैं आपको बता रहा हूँ, ना कि लोगों की खाली सिंपैथी हासिल करने के लिए। ये हकीकत बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो है ना वो लोग इस चीज़ को जान सकें और जो आला हुकाम है जब वो जाँच-पड़ताल करें तो उन्हें यही बातें जो हैं वो नज़र आएँ जो कि हम बता रहे हैं और मज़ीद जो है ना जो कातिल हैं उनको उनके गिर्द शिकंजा टाइट किया जा सके और उन्हें प्रॉपर सज़ा दिलवाई जा सके। हमारा जो है ना यही है। अहमद भाई, इसका मतलब है कि आयशा के जो वालिद हैं इब्राहिम साहब, इनका अपने किसी भाई के साथ, किसी के साथ कोई ऐसा तनाज़ा नहीं जो कि कुछ सोशल मीडिया पर ये बताने की कोशिश या फिर मुल्ज़मान को बचाने की या उनको हमदर्दी देने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे 3 भाई हैं। एक ही घर में हम 3 भाई रह रहे हैं मतलब एक जो है वो आयशा का फ़ादर और 2 जो है वो आयशा के चचा यहाँ पे जो है वो ये जो इशफाक नामी शख्स है, ये कौन है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये आयशा का ताया था, जिसका आयशा के अब्बू का कोई तनाज़ा था, जिस वजह से ये सारा मामला हुआ सर जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि आयशा का कोई ताया नहीं है, तो इसलिए मैं ये इशफाक नामी शख्स को भी जो है वो नहीं मैं नहीं जानता। ये खुद साख्ता एक जो है वो बनाया हुआ कोई ताया हो सकता है, जो इसके अलावा इससे ज़्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं है। है? आखिर में मुझे क्या बताएंगे कि जो इस तरह के शादी की खुशियों में, तकरीबात में ऐसे लोगों को बुलाते हैं, जो लोग जिनकी ये सोच होती है कि हम अपने इस तरह के, जिनके पास नाजायज़ असला होता है या जिनके पास इस तरह की काम करने की सलाहियत होती है, उन लोगों को हम बुलाते हैं। किस लिए बुलाते हैं? क्या मकसद होता है? और फिर ऐसे लोगों के खिलाफ आखिरकार कानून क्यों नहीं हरकत में आता? और तभी हरकत में आता है जब कोई ना कोई अफसोसनाक वाक़या हो जाता है। सर, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया है कि मैं समझता हूँ इन लोगों का माइंडसेट ये होता है कि लोगों पर अपना दबदबा जो है ना वो शो करवाना, कि ऐसे लोगों को बुलाने का मकसद। मैं जहाँ तक जो है वो मेरी थिंकिंग है। तो ये मैं समझता हूँ टोटली रॉन्ग थिंकिंग है क्योंकि जो शराफ़त की ज़िंदगी है उसके साथ का जो है ना वो कोई उसका कोई नेमल-बदल नहीं है, ना ही उसका कोई कंपैरिज़न किसी ऐसी ज़िंदगी के साथ किया जा सकता है। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि जो है वो कोई और मकसद है। अब इसी केस में देख लें उन्होंने इसी चीज़ को अपने मोहल्ले में खुद को कुछ साबित करने के लिए बुलाया और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि हमारा घर जो है वो बर्बाद हो गया। खुद जो है वो सब जो है ना वो भी शादी भी कैंसल हो गई है और सारे जो है ना वो भागे भी हुए हैं। अब क्या है कि वो क्या है अंदर बैठे हुए हैं। अगर आला हुकाम या ये सारे वज़ीर आला या सीएम या आईजी पंजाब मज़ीद इस चीज़ पे नोटिस लेते हुए इसको जो है ना आगे मंतकी अंजाम तक पहुँचाए तो डेफ़िनेट जो है ना इनको जो है ना वो ऐसी हरकत जो है वो दोबारा ये कभी सोच भी नहीं सकेंगे। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका, आपने दोबारा से हमें मौका दिया और हमने आवाम तक इस वाक़ये की असल हकीकत पहुँचाई कि ये वाक़या किस तरह से हुआ। आयशा नूर का कोई जुर्म नहीं था। आयशा नूर का सिर्फ जुर्म ये था कि वो अपने वालदैन के साथ उस शादी पर गई थी। शायद उसकी ज़िंदगी ही उतनी थी और उसकी मौत का वही मुकाम था। लेकिन उसको बेगुनाह मारा गया और जिन लोगों ने ऐसे लोगों को अपनी शादी पर बुलाकर ये साबित करने की कोशिश की कि हमारा इस तरह का भी असर रसूख है, लेकिन आज वो जब सलाखों के पीछे बंद हैं, तो सोचें उन पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन हमारी आला हुकाम से भी गुजारिश है, हमारी जो अफसरान बाला हैं, पुलिस के अफसरान बाला हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आखिरकार आप लोग ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्यों नहीं सर्च ऑपरेशन करते? जब कोई वाक़या हो जाता है, जब कोई आयशा नूर जैसी काबल बच्ची इस दुनिया से चली जाती है, बेमौत मारी जाती है, तब आपको हरकत आती है, तब आपको ये महसूस होता है कि अब हमें कुछ करना चाहिए। इससे पहले आपको सोचना होगा, खाली बयानबाजी या बड़े-बड़े दावे करने से कार्रवाई जो होती है ना या कारकर्दगी जो होती है, वही सब कुछ नहीं होता। अमली तौर पर आपको किसी न किसी आयशा को बचाकर ये साबित करना होगा कि हमने किसी की आयशा को इस तरह के वाक़यात से बचा लिया है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।